नमस्कार। बायोलॉजी के विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पहली चीज़ जो अपन ले रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक पुष्प की सामान्य सी संरचना। एक पुष्प की संरचना। पुष्प संरचना में देखें, जैसे अपन एक सामान्य रूप से एक फ्लावर को देखते हैं अपन, तो सामान्य रूप से फ्लावर को देखेंगे तो क्या है कि इस फ्लावर के अंदर सबसे बीच के अंदर अपन देखते हैं स्त्री केसर होता है, जो पुष्प का मादा भाग है। कौन सा भाग है? जो पुष्प का मादा भाग है। और इसके सारे ऐसे तंतुवत संरचनाएं निकली रहती है। जैसे आप धतूरे के फ्लावर को देखें तो इस तरह की तंतुवत संरचनाएं हैं वो निकली रहती है। इन्हें बोलते हैं पुंकेसर। और सभी पुंकेसरों को मिला करके क्या बोलेंगे? पुमंक। उसके पश्चात इससे बाहर की जो रंगीन संरचनाएं हैं उन संरचनाओं को कहेंगे दल। और सबसे बाहर जो फ्लावर से सबसे बाहर जो संरचना निकली हुई है जो हरे रंग की है उसे बोलते हैं बाह्य दल। इसे क्या बोलेंगे? बाह्य दल। ये हुआ दल। ये हुए पुंकेसर। और ये संरचना हुई अपने पास में स्त्री केसर। ठीक है, देखो भाई, स्त्री केसर, ये जितने भी स्त्री केसर है एक फ्लावर के अंदर, वो सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? उस फ्लावर का जायांग भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जायांग कहलाए। ठीक है। और जितने भी जो पुंकेसर है इन सब को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे। पुमंग, इसको ए से लिखते हैं, जायांग को जी से लिखते हैं। दल है, इस दल को जितने भी जो दल हैं उन्हें सम्मिलित रूप से जो नाम देंगे हम वो है दल पुंज। और बाह्य दल है, उन्हें सम्मिलित रूप से जो नाम देंगे, एक फ्लावर में जितने भी बाह्य दल है उन सबको सम्मिलित रूप से जो नाम देने की बात आए अपने पास में तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये एक पुष्प की एक सामान्य सी संरचना हुई। इसको जायांग को जी से गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है ना, और बाह्य दल पुंज को कैलिक्स या के से, और दल पुंज को कोरोला या सी से डिनोटेट करते हैं। ये संरचना हुई अपने पास में फ्लावर स्ट्रक्चर। ये संरचना क्या हुई अपने पास में? एक फ्लावर स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, अब इनमें से हम पहला जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है ना, पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है पहला है नर युग्मकोद्भिद का विकास। देखो भाई, नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है
इस चीज़ की स्टडी करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि नर युग्मकोद्भिद जो बन रहा है एक सामान्य से फ्लोवर में, तो उनको कुछ अपन इस टॉपिक को कुछ स्टेप्स में बांटते हैं। क्या करते हैं, इसको कुछ स्टेप्स में बांटते हैं। और ये स्टेप्स क्या है, इन स्टेप्स के अंदर पहला है परागकोश की संरचना। पहला है परागकोश की संरचना, ठीक है। और परागकोश संरचना पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन के पश्चात लघु बीजाणु बन जाएंगे, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। और परागकण की संरचना पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे परागकण का अंकुरण या इसको दूसरे रूप में कह दें नर युग्मकोद्भिद का विकास। क्या बोलेंगे इसे, नर युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। तो इस फ्लो के हिसाब से हम क्या करना है, हमें चलना है। सबसे पहले हम परागकोश की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद में लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, उसके बाद में परागकण की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद में परागकण का अंकुरण और नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये इस तरह के टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे मैं नाम दे देता हूँ ए, ये हो जाए बी, ये सी और ये डी। इन 4 टॉपिक्स के अंदर हम नर युग्मकोद्भिद का विकास है उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज। अब पहला क्या ले रहे हैं, परागकोश की संरचना। पहला क्या लिया हमने, परागकोश की संरचना। परागकोश की संरचना। परागकोश की अगर अपन संरचना देखें, जैसे हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, तो इस परागकोश, ये वाला इसका जो भाग है, ये वाला भाग है, ये परागकोश है। कौन सा है, परागकोश है। अब अपन देखें इसमें कि भाई ये जो संरचना है ये एक पुंकेसर की संरचना है। और इस पुंकेसर की संरचना में यहाँ 3 पार्ट है। पहला नंबर 1, इसे कहते हैं पूतंतु, ये एक फिलामेंट है, ठीक है ना, धागेनुमा संरचना है। दूसरा है योजी, ये जो लाल रंग से मैंने दर्शाया है, ये दूसरा भाग है इसका। इस भाग को क्या कहते हैं, योजी। और योजी की क्या विशेषता है, ये संयोजी ऊतकों से बना है। किससे बना है, संयोजी ऊतकों से बना है। किससे बना, ये संयोजी ऊतकों से बना है। अब अगली चीज देखें, और वैसे नाम से स्पष्ट है योजी, संयोजन करने वाला। तो परागकोश के अंदर ये जो 2 पालियां हैं, एक और ये 2, ये 2 पालियां हैं। इन दोनों पालियों को जोड़े रखने का काम है वो कौन करता है, योजी करता है। तो अगली ये जो चीजें हैं, ये जो संरचनाएं हैं जो बाहर जैसे बनाई है मैंने, ये वाली और ये वाली, ठीक है ना, ये है पराग पाली, ये भी पराग पाली, ये भी क्या है, पराग पाली। ये एक पराग पाली, इसे फर्स्ट कह दूं,
ये दूसरी पराग पाली है तो इसे मैं पराग पाली सेकंड कह दूं। और ये जो चीज़ है पूरी, जो जिसमें दोनों पराग पालियां हैं, ये जो पूरी संरचना है जिसके अंदर दो पराग पालियां हैं, ये क्या कहलाती है? परागकोश। ठीक है, ये क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। ठीक है ना। आप जैसे अभी जैसे कहीं धतूरे के कहीं फूल मिल जाए आपको, तो उसमें इन संरचनाओं को देखना। ठीक है ना। या और कोई दूसरे फ्लावर मिल जाए, हो सके वो फ्लावर छोटे हैं, तो उन फ्लावर को आप थोड़े बड़ा करने वाला जो उत्तल लेंस आते हैं थोड़े बढ़िया पावर के थोड़े से, तो उनसे आप देखना, थोड़ा बड़ा करके देख सकते हो आप। ठीक है ना। या कई अच्छे मोबाइल है तो उनको जैसे नज़दीक करके उसका कैमरा मोड ऑन करके भी आप ऐसे इनको देख सकते हो। ठीक है। तो ये परागकोश। अब यहाँ पहली बात करते हैं हम इस परागकोश की। देखो भाई, परागकोश कितने प्रकार के? पहला जो हेडिंग ले रहे हैं हम, परागकोश के प्रकार। परागकोश में देखो, पहली चीज पालियों के आधार पर। कितने पाली के आधार पर? पहला, पालियों की संख्या के आधार पर बात करें, तो पालियों की संख्या के आधार पर बात करें अगर अपन, तब परागकोश है ये दो प्रकार के। पहला एक पालित और दूसरा द्विपालित। पहला एक पालित और दूसरा है द्विपालित परागकोश। अब जो एक पाली है, जैसे कहेंगे ये एक परागकोश की एक पाली है, तो इस एक पाली के अंदर जो बीजाणुधानियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 2 होती है। बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? 2 बीजाणुधानियां पाई जाती है। ठीक है कि नहीं है? जैसे कह दिया हमने कि ये एक परागकोश की एक पाली है, तो इस एक पाली के अंदर एक बीजाणुधानी और 2 बीजाणुधानी होती है। दूसरी है तो इसमें भी एक बीजाणुधानी और दूसरी बीजाणुधानी, तो 2 पालियां हो गई। तो टोटल बीजाणुधानियां कितनी हो गई? 4। 2 इसमें और 2 इसमें, तो ऐसे करके ये कितनी हो जाती है? 4 पालियां हो जाती है। तो एक पालित, तो इसके अंदर कितनी पालियां बीजाणुधानी होती है? 2 बीजाणुधानियां होती है। द्विपालित होती है, इसमें 4 बीजाणुधानियां होती है। ठीक है। तो एक पालित जो परागकोश है वो क्या कहलाता है? बाइस्पोरेंजिएट। बाइस्पोरेंजिएट। और जो 4 लघु बीजाणुधानियां वाली है वो क्या कहलाती है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है ना। बाइस्पोरेट परागकोश, परागकोश का नाम है एंथर। क्या नाम है इसे? एंथर कह सकते हैं, या इसे पोलन सेक कह सकते हैं इंग्लिश में। परागकोश कहें, एंथर कहें, या पोलन सेक कहें, या हिंदी नाम यहाँ से एक और बन रहा है पराग, नहीं ये तो आ गया ना, चलो ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास में परागकोश। सामान्यतः जो द्विपालित परागकोश है, ठीक है ना, इसका अगर आपको सबसे बढ़िया सा एक उदाहरण देखना है कि भाई हमें एक ऐसी कोई संरचना देखनी है जिससे ये द्विपालित परागकोश की संरचना हमें समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या देखना है? एक पादप है तिल। क्या है? एक पादप है तिल। ठीक है ना। सिसेमम इंडिकम, इसकी जो फली बनती है, ठीक है ना, आप देख लेना इसको, उपलब्ध नहीं हो, जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो नेट पे देख लें।
ठीक है ना। उस फली की संरचना को अगर आप देखोगे तो जब फली जब परिपक्व होकर के फटने लगती है तो उसके ऐसे दो फाड़ होते हैं। कितने होते हैं? दो फाड़ होते हैं उसके। और जो प्रत्येक जो इसका जो अर्धांश है वो एक पाली समझे आप, ठीक है ना। मैं आपको तिल के परागकोश को देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तिल की फली है उसका जो फल है उसको देखने की बात कर रहा हूँ। तो उस संरचना को जैसे ही परिपक्व होकर के जब सूखने लगती है तो वो संरचना ऐसे खुलने लगती है, ठीक है ना। और जब वो खुलने लगती है तब आप देखोगे उसके अंदर तो उस एक फली का जो एक अर्धांश है उस एक अर्धांश के अंदर दो सोराइयाँ होती है। दो क्या होती है? सोराइयाँ होती है या दानियाँ होती है, उसके अंदर उसके बीज भरे रहते हैं, ठीक है ना। तो एक ये जो फली के अंदर जो दो अर्धांश है वो दो पालियां हो गई इसकी, और प्रत्येक पाली के अंदर आप देखेंगे कि ये बीजाणुधानी जैसी संरचनाएं हैं, उसको वहां पर ये वो बीजधानियां हैं, ठीक है कि नहीं है? आई समझ में? तो उस संरचना को आप अवश्य ही देखें, ठीक है ना। जितना कॉन्सेप्ट आपको इस फली की संरचना को देखने से इसका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होना है उतना आपको कहीं पर भी कोई भी संरचना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में असफल है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं अपन इस पराग कोश की संरचना का टीएस काट क्या लेते हैं। इस पराग कोश की संरचना का टीएस काट लेते हैं। जैसे ये पराग कोश है, इस पराग कोश को इस तरह से हम टीएस काट रहे हैं। जैसे ये पराग कोश हो गए, एक पाली, ये दूसरी पाली, और बीच में इसका योजी आ गया और नीचे कनेक्टिव टिश्यू आ गया। हम क्या कर रहे हैं इसका ये इस तरह से टीएस काट रहे हैं। कौन सा काट रहे हैं? टीएस काट रहे हैं। तो अगला हेडिंग डालें पराग कोश का टीएस, ठीक है। देखो भाई ये संरचना पराग कोश की